हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, साउथ की एक कमाल की हॉरर कॉमेडी मूवी देखी है। इस मूवी का नाम है सुमति वेलवू। जी हाँ, ये 2025 में ये मूवी आई है और इस मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। जो किरदार हैं वो इतने फेमस नहीं है, एक नॉर्मली गांव की स्टोरी दिखाई गई है, बट स्टोरी कमाल की है। कॉमेडी मूवी है, आप ज़रूर देखिएगा। स्टार का जो है वो दो ही लोग हैं मेन, तो एक लड़का एक लड़की है और उन्हीं की स्टोरी होती है पूरी। बट स्टोरी कमाल की अच्छी है। तो उनके नाम जो होते हैं अर्जुन, अशोकन, और इस मूवी के अंदर इनका नाम है अपू। और जो हीरोइन होती है उनका नाम होता है मालविका, मनोज, और इस मूवी के अंदर उनका नाम है होता है बामा। तो इस मूवी की जो हॉरर एलिमेंट होती है वो होती है एक यक्षी। जी हाँ, एक इस गांव के अंदर एक ऐसा मोड़ होता है जिसको दिन में तो आप पार कर सकते हो, लेकिन रात के वक्त सड़क को यानी कि उस मोड़ को कोई भी पार नहीं कर सकता। उसको बेसिकली बंद कर दिया जाता है। कोई भी उस सड़क को पार करता है तो उससे नुकसान जरूर होता है, या तो वो मर जाता है या तो वापस ही नहीं आता है। तो ये इस मूवी का हॉरर एलिमेंट होता है यक्षी। तो अब बात करते हैं इसकी मूवी की स्टोरी की। स्टोरी में ये होता है, शुरुआत में एक गांव को दिखाया जाता है, उसमें यक्षी होती है, ये कई लोगों को मानता है। तो रात का वक्त होता है, उस गांव के एक लड़का जो होता है वो अपनी वाइफ के साथ भी आया हुआ होता है, उसी गांव में रह रहा होता है। उसका बाप उसको बोलता है कि रात में तुम सफर मत करो, वापस मत जाओ, उस मोड़ पे यक्षी होती है। वो इस सब चीज़ों को मानता नहीं, वो बोलता है मेरा जाना ज़रूरी होता है, ये वो कहानियाँ बताता है कि पैसे मिलेंगे ये वो। फिर वो वापस जाने की जिद करता है कि मुझे जाना ज़रूरी है। उसका बाप उसको मना करता है, उसकी बीवी भी साथ होती है, वो भी मना करती है। लेकिन फिर वो जो है माँ बोलता है कि नहीं मुझे जाना, और वो अकेला चले जाता है। लेकिन फिर पीछे पीछे उसकी बीवी भी उसके साथ चल पड़ती है। वो लोग उस मोड़ को तो पार कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे एक समंदर दिखाई देता है। अब वहाँ पे समंदर दिखाई देता है तो वो लोग उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन बीच में होता ये है कि वहाँ पे एक और औरत होती है जो लालटेन लेकर आई होती है। उसकी वाइफ के पास भी लालटेन होती है। लेकिन जब वो औरत को आवाज़ लगाते हैं और वो उनकी तरफ देखती है ना, तो उसकी औरत उसकी बीवी की शक्ल की होती है। उसके हाथ में भी लालटेन होती है, उसकी वाइफ के हाथ में भी लालटेन होती है, और वो औरत जो है समंदर में कूद जाती है। तो ये मूवी की स्टार्टिंग होती है। और उसके बाद दिखाते हैं, तो शुरुआत में ये दिखाते हैं कि एक आदमी होता है जो कि पैम्फलेट बांट रहा होता है। कोई नई दुकान खुली होती है, उस चीज़ के लिए पैम्फलेट बांट रहा होता है। उसी गाड़ी के अंदर एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर होता है जो नया नया आता है। वो आता है और डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है। और तभी जो है उसको लोग बताते हैं कि सर यहाँ पे ये अफवाह उड़ती है कि यहाँ पे जो भी जो है रात के समय इस सड़क को पार करता है, यानी इस टनल से गुजरता है, और वो जो है वापस नहीं आता, मर जाता है या उसको कुछ हो जाता है। ऐसे उसको स्टोरी सुनाते हैं। फिर जो है अप्पू को दिखाते हैं। अप्पू जो है बाथरूम में होता है और उसको जो है डर लगता है। बेसिकली उसको रात में निकलने से डर लगता है। वही यक्षिका की कहानियां सुनाई जाती हैं उसको, तो इसलिए उसके अंदर डर बैठ जाता है। तो वो डरा डरा घूम रहा होता है रात के समय, इसलिए वो जल्दी घर में घुस जाता है। उसके दोस्त भी होते हैं और उसकी फैमिली में उसका बाप होता है, उसकी माँ होती है, बहन होती है, बहन की बेटी होती है, और उसके दोस्त भी होते हैं जो कि वीसीआर की दुकान खोद चला रहे होते हैं। बेसिकली काफी पुराने टाइम की स्टोरी बनाई गई है। तो वो वीसीआर का धंधा कर रहे होते हैं, यानी लोगों को वीसीआर की कैसेटें बेच रहे होते हैं, किराए पे दे रहे होते हैं। अब वहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है नया, उसको दिखाते हैं कि वो जो एक मेले में जाता है, मेले में उसको स्टोरी बताते हैं कि यहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे हुआ होता। तब जो है अप्पू की स्टोरी पता लगती है। अप्पू से कुछ लोग जो है, एक पूरी फैमिली उससे नफरत कर रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी को भगाने के पीछे अप्पू का हाथ होता है। अप्पू ये बोलता है कि उसकी बेटी भाग गई थी एक आदमी के साथ, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अप्पू ने उसको मार के कहीं दफना दिया है। ऐसा वो लोग अप्पू पे ये इल्ज़ाम होता है। कुछ गांव वाले उस पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग उस पर नहीं भरोसा करते। लोग पूरी फैमिली उससे नफरत कर रही होती है। हालांकि कुछ लोग उसी फैमिली से इसको पसंद भी कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े आदमी होते हैं वो लोग उससे नफरत कर रहे होते हैं। तो मेले में यही सब होता है। उसके बाद एक आदमी होता है जो स्टेज शो वगैरह करता है मेले में। वहाँ से रात में निकल जाता है कि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना हो रहा है, तो वो मेले के लिए मेले से निकल जाता है उसी सड़क पे से रात में। और जैसे ही वो टनल आता है वहाँ पे भी उसको जो है मर जाता है, वो अचानक गायब हो जाता है। अब अप्पू को दिखाते हैं। अप्पू जो है और उसको दोस्त जो है एक शादी में जो है लोगों का काम कर रहे होते हैं, यानी गांव की शादियों में ऐसे ही होता है, लोग एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो वो भी हर शादी में पहुंच जाते हैं हाथ बटाने के लिए। तो उसी शादी में वो लोग हाथ बटा रहे होते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अप्पू को पसंद नहीं कर रहे होते, यानी जिनकी बेटी भागी होती है, उनके जो मर्द होते हैं वो लोग अप्पू को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे होते हैं, और उसके फैमिली वाले को भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं। अप्पू शादी में खाना खिला रहा होता है, लेकिन वहीं पे एक आदमी होता है जो अप्पू को छेड़ देता है बात बात पे, और लोगों को पता होता है ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं।
अप्पू जब खाना खिला रहा होता है तब उसको छेड़ देता है और वो आदमी जो है अप्पू जो है उसकी तरफ जाता है मारने के लिए। उसको एक थप्पड़ मारने वाला होता है लेकिन बीच में एक लड़की आ जाती है और उसके गलती से थप्पड़ लग जाता है। और वो होती कौन है, उसी फैमिली की एक और बेटी होती है जिसकी बेटी भागने का इल्ज़ाम अप्पू पे होता है। तो उसी फैमिली के मुंह पे मतलब थप्पड़ मार देता है गलती से अप्पू और उसको जो है फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उस लड़की को काफ़ी चोट आती है गर्दन पे भी। तो वहाँ पे जो है पुलिस वाले आते हैं कि बयान दो किसने मारा। हालांकि वो मामला सुलटाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि अप्पू को भी वो अच्छे से जानते हैं। उसकी फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं मैं इसको जेल भिजवाऊंगा, जबकि वो लड़की बोलती है गलती से लगा था। और उसके घर की औरतें बोलती हैं, मतलब उस लड़की की जो माँ होती है वो भी बोलती है कि गलती से हुआ, लड़की भी बोलती है गलती से हुआ जाने दो। फिर वो लोग, जबकि उसके घर के आदमी जो होते हैं वो चाह रहे होते हैं अप्पू को जेल भिजवाना, तो वो लोग जैसे तैसे करके माफ़ी वगैरह मांग के ख़त्म करवाते हैं मामले को पूरी। फिर उस फैमिली के जितने भी मर्द होते हैं वो गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं और अकेले बैठ के जो है उस आदमी के साथ जिसको अप्पू जिस पे हमला करने वाला होता है उसके साथ बैठ के एक मीटिंग कर रहे होते हैं कि कैसे इसको फंसाया जाए। तभी वहाँ पे एक नए पुलिस इंस्पेक्टर की तबादला होता है जो कि एक सनकी ऑफिसर होता है। वो इन सब में नहीं मानता, भूत प्रेत यक्षिका में नहीं मानता, तो वो उसी सड़क से रात में गुजरने की बोलता है कि मैं जाऊँगा। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है जाओ। वो जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी होता ये है कि उसको एक आदमी दिखाई देता है। जी हाँ, वो बीच में रुक के जो है सुसु कर रहा होता है लेकिन तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है और जब वो उसकी तरफ जाता है तो उसकी शक्ल हूबहू उसी की तरह होती है। वो घबरा जाता है काफ़ी, तभी उसकी जीभ जो है वो अचानक जल जाती है और जलते हुए उसके तरफ आगे बढ़ने लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उठते हैं तो उसके जो हवलदार होते हैं वो लोग उसको उठा के लेके जाते हैं, उसकी गाड़ी की देखभाल करते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो बोलते हैं नॉर्मल गाड़ी में जो है बैटरी जल गई, इस वजह से जो है गाड़ी जल गई पूरी की पूरी। तब अप्पू जो है, अप्पू को वो लड़की जो है जिसको उन्हें थप्पड़ मारा था वो उसको पसंद आ रही होती है। अगले दिन जो है वो स्कूल की टीचर भी होती है। तो वो अपनी बहन की बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा होता है, तैयार वगैरह होके स्कूल निकलता है कि मैं इसको स्कूल छोड़ दूंगा। स्कूल जाता है अपनी टीचर से मिलने के लिए, यानी अपनी, और वहाँ पे होता ये है कि उस टीचर का एक छोटा भाई होता है। तो वो क्या करता है, वो गुस्से में आता है और अप्पू को जो है जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर अप्पू जो है अपने स्टूडियो में जाता है, मतलब जहाँ पे वो लोग वीसीआर की कैसेटें बेच रहे होते हैं, वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तब वो लड़की जो स्कूल की टीचर होती है, तो भामा जो है वो अप्पू के स्टूडियो आती है और वहाँ से उससे आके उससे सॉरी वगैरह बोलती है। उसको बोलती है कि जो उसने किया मेरे भाई ने वो गलती से किया। तो वो दोनों भी एक दूसरे को सॉरी वगैरह बोल के शराब वगैरह लेके जो नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता है उससे मिलने जाते हैं। उसके बाद शराब वराब पीते हैं। वहाँ पे जितने भी ऑफिसर होते हैं यानी हवलदार, वो सब मिलजुल के गाँव वाले के साथ रह रहे होते हैं। तो वो उन्हीं के पास शराब वराब पी रहे होते हैं। अब सडनली रात का टाइम होता है, वहाँ पे एक औरत आती है और वो उस यक्षिका की स्टोरी बताती है कि वो एक यक्षिका पहले एक लड़की थी, वहाँ पे जो है एक लड़के से उसको प्यार हो गया और वो शादी करके इस गांव में आ गई। लेकिन गांव में आने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और गांव के कुछ लोगों ने जो है उसकी बलि, तो वो लोग उसकी बलि चढ़ाने वाले थे, इसलिए वो जो है उसको जिंदा के अंदर वो जलने लगी। और जलने के बाद जो है उसने ये सब, उसके बाद उन्होंने ये सब करना शुरू करा। तो मतलब वो औरत इन लोगों को ऐसी स्टोरी बताती है। उसके बाद जो है अप्पू जो है वहाँ से जो है रात में किसी का गेट बजता है फॉरेस्ट ऑफिसर का, ये लोग सो रहे होते हैं। तो वो जब बाहर जाता है ना तो वहाँ पे देखता है वो एक आदमी खड़ा हुआ है, हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ है जीप में। तो वो डर के मारे अंदर आता है। फिर उसका नाम बताता है, वो कौन निकलता है, उसी टीचर का भाई, यानी कि जो लड़की भाग गई थी ये उसका भी भाई होता है और जिसको उसने थप्पड़ मारा होता है अप्पू ने, यानी उसका भी भाई होता है। वो होता है आर्मी ऑफिसर। तो वो आता है, उसको देख के डर जाता है वो। उसके बाद सुबह तक जो है वो आर्मी ऑफिसर वहीं पे रुकता है क्योंकि रात में वो लोग सड़क पार नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग वहीं रुकते हैं। वो लोग इस चीज़ को काफ़ी मानते हैं तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं। फिर होता है ये सुबह होने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वो अपने घर पे पहुँचता है। वहाँ पे वो पुलिस वाला भी आ जाता है जो सरपिरा होता है। रात में उसके साथ ये लोग शराब वगैरह पी रहे होते हैं। हालांकि उनके घर की औरतों को ये सब पसंद नहीं होता और वो उसको बोलती भी हैं आर्मी ऑफिसर को कि ये लोग ये क्यों आ रहा है शराब पीने इस तरीके से, और ये अजीब है, गरीब है, बदतमीज है, ये वो। तो पुलिस वाला उसको वादा करता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए, क्योंकि आर्मी ऑफिसर अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उसको अप्पू को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस वाला उसकी मदद करने की पूरी फैसला कर लेता है कि मदद करेंगे। अब होता ये है कि अप्पू का एक जानने वाला होता है, उसकी मतलब अप्पू एक लड़की को जो है अपनी बहन बोलता है जो कि स्कूल में टीचर भी होती है, प्रेग्नेंट होती है, टीचर भी होती है। तो उस औरत को अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है। माँ की जो एक लौती दाई होती है ना, वो बोलती है कि भाई अगर ये या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, दोनों नहीं बच सकते।
एक साथ। तो वो लोग फैसला करते हैं कि हम इसको लेके हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन उसी सड़क को पार करना होगा। तो वो आदमी जिसकी बेटी होती है ना, वो बोलता है हमें उस सड़क को पार करना पड़ेगा। फिर अपने सारे दोस्तों को, जिसमें अप्पू भी होता है, कि हम लोग साथ चलेंगे। अप्पू का बाप भी होता है, अप्पू के सारे दोस्त होते हैं 4-5। तो ये 4-5 लोग एक साथ निकलते हैं कि वो हम उसको जो है हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अब ये लोग उसी सड़क से जा रहे होते हैं, अचानक पेड़ गिर जाता है। जब पेड़ को हटाने के लिए सारे सड़क से उतरते हैं, उसकी बेटी की अचानक चीखें आना बंद हो जाती हैं। जब अप्पू का बाप उस गाड़ी में जाके देखता है तो वहाँ पे वो लड़की होती ही नहीं है, गायब हो जाती है। फिर ये सारे उसके जो है वैन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि वो गायब है। अलग अलग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अलग अलग जगहों से आवाज़ आ रही होती है उसकी बेटी की। अलग अलग हो जाते हैं, पहले 2 की ग्रुप में डिवाइड होते हैं, फिर 4 के ग्रुप में डिवाइड होते हैं, क्योंकि आवाज़ें अलग अलग जगहों से आ रही होती हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि अप्पू को एक औरत दिखाई देती है। सबको जो है वो औरत दिखाई देती है जो प्रेग्नेंट है, यानी जिसको ये लेके जा रहे होते हैं। तो सारे उसकी बेटी को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि सबसे पहले जो है अप्पू के दोस्त को दिखाई देती है वो टीचर, यानी कि उसको ये लोग टीचर बोलते हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल में भी पढ़ाती है। तो वो जो है देखते हैं कि एक झरना बह रहा होता है। झरने के ऊपर जो है पहाड़ पे वो खड़ी होती है। ज़्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं होता, और वो उसका दोस्त जो है नीचे खड़ा होता है। अब वो ऊपर देख के उसको टीचर आवाज़ लगा रहा होता है, और वो ऊपर से रो रही होती है। अचानक वो देखता है कि वो ऊपर से नीचे कूद गई पानी के अंदर। तो वो घबरा उसको ढूंढ रहा होता है पानी के अंदर कि वो कहाँ गई। तभी उसका बाप आता है लड़की का, और वो बोलता है कि ये भरम है, वो ऊपर नहीं थी। तो फिर वो घबराया हुआ जाता है। फिर दूसरी तरफ होता ये है कि अप्पू का बाप और उसका दोस्त भी उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की दिखती है। वो जब अप्पू का बाप जो है उसकी तरफ जाता है ना, उसके पीछे से आवाज़ लगाता है। फिर जब सामने जाता है ना, तो देखता है कि उसका सर ही कटा हुआ है, और उसका कटा हुआ सर नीचे गिरा हुआ है, और उसकी आंखों का रंग बिल्कुल वाइट है। तो वो जो है देखता हुआ हैरान हो जाता है और गिर जाता है, चीखने लग जाता है। तब उसका दोस्त भी पीछे से आ जाता है, यानी अप्पू का दोस्त, और ये दोनों लोग वहाँ पे देख के चीखने लग जाते हैं और भागने शुरू कर देते हैं। फिर अप्पू को दिखाई देता है कि उसकी टीचर वहाँ पे आ गई हैं। तो वो टीचर को आवाज़ लगाने लग जाता है, लेकिन जब टीचर के पास जाता है ना, टीचर उसके सामने खड़ी होती है। टीचर खड़ी हुई होती है, वो टीचर बुला रहा होता है। टीचर क्या करती है, अचानक पहले तो झुक के खड़ी होती है, लेकिन अचानक सीधी खड़ी होती है, और एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ के अपना पेट चीरती है, और अपने पेट से अपना ही बच्चा निकाल के ऐसे उसको दिखाती है। वो डर जाता है और चीखने लग जाता है, और चीख के वहाँ से उसके दोस्त उसको लेके जा रहे होते हैं। सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर जो है अचानक वैन की तरफ पहुँचते हैं, तो वैन के अंदर देखते हैं कि वो टीचर और उसका बच्चा दोनों वैन के अंदर ही हैं। वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं। फिर टीचर को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वो टीचर भी बिल्कुल ठीक होती है, उसका बच्चा भी ठीक होता है, औरतें उसकी देखभाल कर रही होती हैं। और वहाँ पे वो जितने भी आदमी वहाँ पे गए होते हैं ना, यानी लड़के अप्पू और उसके दोस्त, वो सारे के सारे बीमार पड़ जाते हैं हॉस्पिटल में। वो भी भर्ती होते हैं, बीमार होते हैं। तब दिखाते हैं उसको। तो उसके बाद भामा के भाई को दिखाते हैं। भामा का भाई क्योंकि आर्मी ऑफिसर होता है, तो वो लोग एक शिकार कर रहे होते हैं, सुअर को शिकार कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है वो पुलिस वाला भी होता है, और वो आदमी भी होता है जिसको अप्पू जो है शुरू में मार रहा होता है, और वो टीचर बीच में, मतलब मीका जो है बीच में आ जाती है और उसको लग जाता है। तो ये सब लोग बैठ के जो है शिकार कर रहे होते हैं, और शिकार करने के बाद एक जगह उसको लेके जाते हैं खाने के लिए। फिर वहीं पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहन अब तक जिंदा होगी। अगर अब वो मर गई होगी, क्योंकि या तो वो मर गई होगी या अप्पू ने उसे मार दिया होगा, क्योंकि उस सड़क से जो भी गुजरता है वो बचता तो है नहीं, तो वो मर गई होगी अब तक। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं अप्पू को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा, जो भी करना पड़े अप्पू को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। फिर अप्पू को दिखाते हैं, अप्पू जो है सड़क पे, फिर अप्पू को दिखाते हैं अप्पू स्कूल जाता है और भामा से मिलता है। भामा से मिलने के बाद वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, उनको अपनी बहादुरी के किस्से बता रहा होता है, झूठे किस्से होते हैं। फिर वो उससे मिलता है, फिर वो लोग मिलना जुलना चालू कर देते हैं। फिर एक दिन वो पुलिस वाला उन दोनों को साथ में देख लेता है, और उसके घर जाके भामिका के भाई को बता देता है सब कुछ। जो आर्मी ऑफिसर होता है उसको सब कुछ बता देता है। तो वो अपने भाई की जो, मतलब अपनी बहन की अचानक जो है शादी तय कर देता है, और उसके घर पे उसको कार्ड देने आता है उसकी पूरी फैमिली को कि मैं अपनी बहन की शादी कर रहा हूँ, और उसी से कर रहा हूँ, यानी कि जिसको अप्पू ने थप्पड़ मारने वाला था उसी से वो अपनी बहन की शादी कर रहा होता है। क्योंकि उन दोनों को, अप्पू की फैमिली को नहीं पता होता कि भामा जो है वो इससे प्यार करती है, और ये भी भामा से प्यार करता है। तो अप्पू अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। वहाँ पे वो आदमी भी होता है जो टीचर का बाप होता है, वो भी ये लोग शराब पी रहे होते हैं। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये सब उस यक्षिका की वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होती तो उसकी बहन नहीं भागती, भामा की बहन नहीं भागती, और वो लोग उसका इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आता। तो वो
उसको एक जड़ी बूटी खिलाता है कि तुम्हें हिम्मत आएगी हम जंगल चलते हैं, और उन सबको लेकर वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे ये लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। वहाँ पे वो यक्षिका जो है वहाँ पे आ भी जाती है और इनको डराने भी लग जाती है। तब ये लोग सारे भागने लग जाते हैं। फिर भागते भागते ये लोग फिर बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है वो इनको उठाता है। तो उसके बाद होता ये है कि भामा का एक भाई होता है जिसने अप्पू को मारा होता है, और अप्पू की बहन की जो बेटी होती है, ये लोग एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं और एक दूसरे को पसंद भी कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमें इनको मिला लेना चाहिए, वरना बड़े होके हमें भी मिलना है, तो इस तरीके से इनको मिलाना चाहिए। फिर वो जो है वहाँ पे लेटर लेकर आता है अपनी बहन का अप्पू के पास, भामा का के मेरी बहन ने लेटर दिया तुम्हारे लिए, सॉरी वोरी मांग लेता है। वहाँ पे उसकी दुकान पे एक औरत भी काम करती है जिसकी एक बेटी भी होती है। उसका हस्बैंड जो है कई साल पहले उधार लेके मरा होता है, और जिससे उधार लिया होता है, जिसने मतलब भामा की जिससे शादी होने वाली होती है उससे उधार लिया होता है। अब उसके पास वो औरत पहले काम कर रही होती है, लेकिन उसने काम छोड़ दिया होता है। अचानक जो है अप्पू को ये पता चलता है कि उस औरत के साथ उस आदमी ने कुछ बदतमीजी की थी, और उसकी बेटी के साथ भी ये सब ना हो इसलिए उस औरत ने उसकी दुकान पे काम करके छोड़ के अप्पू के साथ काम करने का फैसला किया होता है। तो जब अप्पू को ये पता चलता है, उसके बाद अप्पू को दिखाते हैं, अप्पू जो है भामा के फैमिली के पास अचानक जाता है रात में, और जो है हारन वगैरह बजा के सबको बुला लेता है, और उसके भाई से प्यार से बात करता है कि मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, तुम उसकी शादी तुम ज़बरदस्ती मत करवाओ, मुझसे करवा दो। उसका भाई मानता नहीं और उसको जाने को बोल देता है कि मैं उसकी शादी उसी से करवाऊंगा। उसके बाद अगले दिन की स्टोरी दिखाते हैं कि वो औरत जो अप्पू के दुकान पे काम कर रही होती है, जिसने अपनी स्टोरी बताई होती है, वो औरत और उसकी बेटी अचानक उनकी लाशें जो है पेड़ पर टंगी हुई मिलती हैं और सुसाइड नोट मिटता है। जबकि उसके दिमाग में ये बात आती है कि जिस दिन उसको पता चला था कि उस आदमी ने मतलब उसकी दुकान पे काम करने वाली औरत के साथ जबरदस्ती बदतमीजी की है, तो उसको जब ये पता चलता है कि वो औरत बोलती है कि मैं और मेरी बेटी सुसाइड नहीं करेंगे, यानी कि हमें जीना है इस दुनिया में, तो वो सुसाइड नहीं कर सकती, ऐसा अप्पू मान रहा होता है और वो सच भी होता है। फिर वो आदमी जो है सेल्मा का मालिक जो होता है, जिसने उनकी मर्डर किया होता है, उसकी सेल्मा पे चला जाता है और अचानक उसको मारने पीटने लग जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे इसके दोस्त आ जाते हैं, इसका बाप भी आ जाता है, और वहाँ पे फिर ये बोलता है कि मतलब जो सेल्मा का मालिक होता है वो बोलता है ये मुझसे बदला ले रहा है, क्योंकि जिससे ये प्यार करता है उससे मैं शादी करने वाला होता हूँ। उसके बाप को जब ये पता चलता है कि ये इससे प्यार करता है, मेरा बेटा यानी अप्पू उससे प्यार करता है, लड़की से, भामा से, तो वो बोलता है कि मैं बेटा शादी तो होगी, तू रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले, शादी तो मैं करवा के रहूँगा। फिर उसके बाद उसके अंतिम संस्कार में जाता है, उस औरत और उसकी बेटी के अंतिम संस्कार में जाता है, और वो कबूल भी कर लेता है। सेल्मा का जो मालिक होता है उसके सामने बोल देता है कि हाँ मैंने ही मारा, वरना वो मेरा राज सबके सामने बोल देती कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया है। इसलिए वो उसके साथ जो है उसके अंतिम संस्कार में आके ये बताता है। फिर उसके बाद अप्पू को दिखाते हैं, अप्पू अपने घर में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। फिर वहाँ पे जो है भामा के भाई आता है और वो बोलता है कि तुम्हें मेरी बहन को भगा के ले जाना चाहिए। पीछे से अप्पू का बाप भी आ रहा होता है, वो बोलता है कि अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैंने वादा किया कि मैं उसकी शादी करवाऊंगा। फिर उसकी मतलब भामा की शादी तय हो जाती है और शादी का दिन आ जाता है। उसके दोस्त सारे जो है केटरिंग का काम संभाल रहे होते हैं, मतलब गाँव वाले होते हैं, सब एक दूसरे का काम कर रहे होते हैं, तो केटरिंग का काम अप्पू के सारे दोस्त संभाल रहे होते हैं। वहीं पर फिर अप्पू को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो आएगा, लेकिन अप्पू वहाँ पे खुशी खुशी आता है और काम करने की तैयारी कर रहा होता है। फिर भामा का जो भाई होता है, उसका बाप होता है, जितने भी लोग उसको नफरत कर रहे होते हैं वो भी वहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं इसको भगा दो यहाँ से, बोलता नहीं नहीं मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ। काम करने के बहाने वो चला जाता है अंदर। फिर वहाँ पे वो शराब वगैरह पीने लग जाता है, डांस करने लग जाता है। फिर वहीं पे होता ये है कि उसका बाप अचानक उसके सामने आता है, बोलता है कि देख मैंने उस वादा किया है कि मैं उसकी शादी करवाऊंगा, तो तू यहाँ खड़ा रहेगा, तू उसको भगा के ले जा और शादी कर ले। वैसे भी मैंने ये वादा किया कि मैं उसकी शादी कराऊंगा, अब किससे कराऊंगा ये वादा नहीं किया मैंने। फिर वो लोग सारे डांस वगैरह कर रहे होते हैं, अप्पू भी डांस कर रहा था। फिर अचानक पता चलता है कि भामा जो है वो भाग गई है घर से। जी हाँ, भामा भाग गई है, लेकिन अप्पू और उसके दोस्त जो है उसी वक्त प्लान बनाते हैं कि हम इसको भगा के ले जाएंगे। लेकिन तभी खबर मिलती है कि भामा जो है वो घर से भाग गई है। भामा का भाई भी आ जाता है, भामा के भाई को उसी वक्त पता चलता है। फिर भामा के भाई को ये पता चलता है उसी टाइम पे कि वो जो लड़की ने सुसाइड किया होता है अपनी बेटी के साथ, वो सुसाइड नहीं होता, वो पुलिस वाले ने और उसने थिएटर के मालिक ने जानबूझ के उनको मारा होता है। ऐसा एक आदमी उसको पूरी डिटेल बता देता है, क्योंकि वो आदमी उस पर जबरदस्ती कर रहा होता है। इस बात को दबाने के लिए उसको औरत को और उसकी बेटी को मार दिया होता है, और पुलिस वाले ने जानबूझ के ये बात छुपाई होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज कर दी होती है। ये जब उस आर्मी ऑफिसर को पता चलता है, उसके बाद ही जो है भामा का पता चलता है कि भामा भाग गई। अब अप्पू भी वहाँ पे खड़ा होता है, उसके सारे दोस्त वहाँ पे खड़े होते हैं। उसकी फैमिली वाले इस पे मारने के लिए चढ़ पड़ते हैं, इसके दोस्त उनको मारने लग जाते हैं। फिर अचानक अप्पू का भामा का भाई जो होता है वो आता है, वो बोलता है कि वो दीदी जो है वहाँ चली गई है, तुम वहाँ जाके उसको रोको। फिर पीछे से जो है अप्पू का मतलब भामा का भाई जो होता है वो भी अप्पू को बचाता है और बोलता है कि तुम जाओ। वो फिर अप्पू मतलब भामा जो है वो वहाँ पे वेट कर रही होती है, फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है वो वहाँ पे वेट कर रही होती है उसके पास। अब उस तक पहुँचने के लिए
इसको वो टोल नाका पार करना होगा और वहाँ पार करने से पहले ही पीछे से एक जीप आती है, इसको उड़ा देती है। और जीप के अंदर होता कौन है, वो पुलिस वाला होता है और उसके साथ उस थिएटर का मालिक होता है। दोनों इसको जान से मार देना चाह रहे होते हैं, जख्मी कर देते हैं। फिर ये जो है इसको उस टनल तक लेके जाते हैं कि वहाँ पे जाके मारेंगे ताकि हम पे शक ना आए और बोल देंगे कि उस आत्मा ने मार दिया, यक्षिणी ने मार दिया। तो वहाँ लेके जा रहे होते हैं उसको मारने के लिए, उसको अच्छे से मारते हैं। फिर वहाँ जान से मारने वाले होते हैं। तभी उस आदमी को, थिएटर के मालिक को, वो बच्ची दिखाई देती है, छोटी सी वो बच्ची दिखाई देती है। तो वो डर जाता है। फिर अचानक जो है वो अप्पू जो है वो खड़ा हो जाता है। अप्पू को ये लोग फिर मारते हैं, लेकिन वो अप्पू जो है, अप्पू के अंदर आत्मा आ जाती है। अप्पू की आंखें अचानक पूरी वाइट हो जाती हैं और वो एक एक करके उन दोनों को मारने लग जाता है। अच्छे से मारता है, जान से मार देता है उनको और फिर गिर जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पे भामा का भाई आ जाता है, जो आर्मी ऑफिसर होता है। वो उसको उठाता है और उठा के जो है लेके भी चला जाता है, बचाता भी वही है आके। वो उसको लेके चले जाता है। फिर जो है वहाँ पे जाता है, वो उस लड़की से मिलता है, भामा से, और दोनों मिलते हैं। बोलते हैं हम शादी कर लेंगे भाग के। वो बोलता नहीं, हम भाग के शादी नहीं करेंगे, हम वापस जाके बात करेंगे। वापस लेके जाते हैं तो उसका भाई जो है अगली सुबह दिखाते हैं कि वो लोग मना कर रहे होते हैं कि नहीं, हम इसकी शादी नहीं कराएंगे। वो बोलते हैं कि करवा दो इसकी। सब लोग, आधे लोग बोल रहे होते हैं करवा दो, आधे लोग बोल रहे होते हैं नहीं करवाओ। फिर उसके बाद होता है सडनली एक जीप आती है, सब फैमिली वाले वहीं खड़े होते हैं। एक जीप पीछे से आती है और वो बच्चा, भामा का भाई जो होता है, वो गाड़ी पे बैठा हुआ होता है। अचानक वो उस गाड़ी में देखता है तो वहाँ से वही औरत निकलती है जो भामा की बहन होती है, बड़ी, जो भाग गई होती है। वो अचानक गाड़ी से उतरती है तो भामा बोलता है देखो देखो ये जिंदा है, और तुम लोग बोल रहे थे मैंने इसको मार दिया, ये भाग के शादी कर ली। फिर वो वापस आती है तो सबसे सॉरी वगैरह मांगती है, बोलती है मेरे हस्बैंड जो है वो इसी गाँव से हैं, यानी मैंने जिससे भाग के शादी की थी वो यहीं पर है इसी वक्त। तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर वो निकलता कौन है, वही फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है, वो वहाँ आया होता है। और इसलिए आया होता है कि वो सबको सच्चाई बता सके और सबसे माफिया मांग सके। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर ही उसका हस्बैंड होता है। फिर ये लोग उसको माफ कर देते हैं और अप्पू जो है अप्पू को भी माफ कर देता है। अप्पू की भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जो है वहाँ जाते हैं तो वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है ना, अप्पू बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जो इसके हस्बैंड हो। वो बोलता है तुम्हें तो पता होगा ना कि उसकी वाइफ जो है भाग रही थी, तुम ही तो छोड़ने आए थे। वो बोलता है मैं कब छोड़ने आया, मेरे को तो याद भी नहीं है। बोलता है तुम ही तो छोड़ने आए थे। फिर अचानक एक फ्लैशबैक आता है जब वो उसकी बहन, मतलब उसकी भामा की बहन को भगा के लेके जा रहा होता है। तो अप्पू दूर खड़ा हुआ उसको हाथ हिला रहा होता है, यानी कि वो अप्पू नहीं होता, अप्पू की मतलब वो आत्मा होती है यक्षिका। फिर उसको फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर आता है तो अप्पू हैरान हो जाता है। फिर वो जो ऑफिसर होता है, यानी आर्मी ऑफिसर जो होता है, भामा का भाई, वो आता है और उसको बोलता है कि चलो शादी करते हैं और भूल चूक माफ पूरा। वो बोलता है तुमने कल आके मुझे बचाया था। वो बोलता है मैं कब आया कल रात को। वो बोलता है कल रात को आए तो थे तुम मुझे बचाने के लिए। आर्मी ऑफिसर बोलता है देखो मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि आधी रात को यक्षिणी से लड़ने पहुंच जाऊँ, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया था। तो वो फिर हैरान हो जाता है कि वो कौन था जो कल रात को मुझे बचाने आया। फिर वो सोचता है कि वो भी एक आत्मा यानी यक्षिणी थी। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है और अच्छी मूवी है, कमाल की मूवी है, हॉरर कॉमेडी मूवी है। आप जरूर देखिए इस मूवी को।